क्या हमें बजट डे वाले दिन ट्रेड करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे और कौन सी नहीं, हमारा पूरा प्लान क्या होगा, सब डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए बिना स्किप करे ध्यान से देखना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 फरवरी 2024 को जो हमारी होनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी आने वाले साल का यूनियन बजट पेश करेंगी, और ऐसे बिग इवेंट पर हमारे स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और साथ में मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाऊंगा कि पिछले 5 सालों में बजट डे पर मार्केट ने कैसा बिहेव किया है और अब आगे वो कैसे कर सकता है। तो अब की बार यानी 2024 में बजट 2 बार पेश होगा, क्योंकि अब की बार लोकसभा के इलेक्शन हैं, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो बजट 2 बार पास होता है। पिछली बार 2019 में भी जब इलेक्शन थे तो बजट 2 बार पास हुआ था, एक बार फरवरी में और दूसरी बार फाइनल बजट 5 जुलाई को। तो अब की बार भी पहले 1 फरवरी को आएगा और फाइनल बजट जून या जुलाई में आएगा, सेम जैसे 2019 में हुआ था। तो अब मैं आपको 2019 का डेटा दिखाता हूँ। ये कैंडल है 1 फरवरी 2019 की, और देखो जितने भी बजट डे हैं उनमें आपको 2 तरह का मार्केट मिलेगा, पहला ट्रेंडी और दूसरा चौपी मार्केट। ट्रेंडी मतलब मार्केट ओपन हुआ और उसने सीधे एक अपमूव दे दिया और पूरे दिन मार्केट ऊपर ही जाता रहा, कुछ इस तरह से। डेली टाइम फ्रेम पर इसकी कैंडल होगी बिग ग्रीन कैंडल बड़ी बॉडी के साथ। ऐसे ही मार्केट ओपन होगा और वो सीधे गिरने लगेगा इस तरह से। इसमें डेली टाइम फ्रेम पर बिग रेड कैंडल होगी। ये दोनों हो गए ट्रेंडी मार्केट, जब मार्केट ने एक ही साइड का मूव दिया पूरे दिन। और दूसरा आपको मिलेगा चौपी मार्केट, मतलब मार्केट ओपन हुआ और वो नीचे गया, वहां से वी शेप रिकवरी देखने को मिली, फिर वो ऊपर जाके अब फिर से ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट में किधर भी साइड का मूव देखने को मिल रहा है। तो यह है चौपी मार्केट। इसमें डेली टाइम फ्रेम पर डोजी या पिन बार टाइप की कैंडल बनेगी। इससे हमें यह समझ में आया कि बजट वाले दिन मार्केट साइडवेज तो नहीं रहेगा। 2019 के 1 फरवरी की ये कैंडल है पिन बार टाइप की, और अगर हम 5 मिनट पर जाके देखें तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, कंसोलिडेट करके ऊपर गया, फिर यहाँ से वी शेप रिकवरी आई और यहाँ जाके क्लोज हो गया। तो ये है चौपी मार्केट, और इसमें ज़्यादा मूव नहीं आया, सिर्फ 1.5% की मूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट पहले से ही थोड़ा बुलिश हो गया था। लेकिन अगर हम इसी साल के फाइनल बजट को देखें जो 5 जुलाई को हुआ था, तो इस दिन मार्केट ट्रेंडी था। यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके पूरा बेरिश हो गया, और डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। यहाँ पर भी मूवमेंट तो 1.5% की ही है, बट इसके बाद पूरा ट्रेंड चेंज हो गया डाउन ट्रेंड में। ऐसा ही 2014 में भी हुआ था, जब भी 2 बार बजट आया था। पहली बार जब 17 फरवरी को बजट आया तो सिर्फ 0.75% का मूव देखने को मिला, लेकिन जब फाइनल बजट आया तो निफ्टी ने 3.26% का मूव दिया। तो मेरे हिसाब से अब की बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। बजट पर मूव आएगा लेकिन कम आएगा, फाइनल बजट पर जाके एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अभी मैं आगे आपको इसका एक और रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होगा, और कैसे ट्रेड ले सकते हैं बजट पर वो भी आगे ही बताऊंगा। इससे पहले प्रीवियस बजट पर क्या हुआ है वो जल्दी से देख लेते हैं। यह है 2020 की कैंडल, और इस साल बजट सिर्फ एक बार आया था और इस दिन निफ्टी 3.1% गिर गया था। अगर हम 5 मिनट पर जाकर देखें तो यहाँ मार्केट ओपन हुआ और यहाँ एकदम साइलेंट हो गया। यहाँ पर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट 11 या 11:15 बजे तक होती है, और 11 या 11:15 से पहले आपको ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि शुरुआत के 1-2 घंटे में मार्केट एकदम साइलेंट और साइडवेज रहता है। और जब 11 बजे के बाद जब यहाँ पर न्यूज़ आ गई तो उसके बाद मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव न्यूज़ में भी मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव न्यूज़ में भी मार्केट नेगेटिव हो सकता है। न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि मार्केट पे उसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। लेकिन अगले साल 1 फरवरी 2021 की कैंडल बुलिश है। इस दिन निफ्टी ने 668 पॉइंट मूव किया। अब हम 5 मिनट पर जाकर देखते हैं तो यहाँ मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर एक रेंज बनाई। रेंज ब्रेकआउट करके जैसे ही ये रिटेस्ट करने आया 11 या 11:15 बजे के आसपास, तो वहीं पर बजट की अनाउंसमेंट हो गई और साथ में मार्केट रिटेस्ट लेकर ऊपर चला गया। इस दिन ट्रेंडी मार्केट था और यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना है,
जिसका ब्रेकआउट करके मार्केट बुलिश हो गया। 1 फरवरी 2022 में ये कैंडल बनी है पिन बार टाइप की। पिन बार कैंडल जब बनती है जब मार्केट में वी शेप रिकवरी होती है। तो 5 मिनट पर जाके देखें तो इसने भी पहले रेंज बनाई, फिर उस रेंज का ब्रेकडाउन किया और रेंज का ब्रेकडाउन करने के बाद ये 17,500 से 250 तक चला गया। मतलब निफ्टी 250 पॉइंट गिर गया और हाई से 500 पॉइंट। फिर यहीं से मार्केट में वी शेप रिकवरी देखने को मिली है और यहाँ पे काफी ज्यादा बायर एक्टिव हो गए। इन्हीं बायर की वजह से अगले दिन भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। पिछले साल 2023 में बजट कैंडल वहां बनी जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और साथ में यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। 5 मिनट पर आकर देखें तो इसमें भी सेम सिनेरियो बना है। सुबह मार्केट ने रेंज बनाई, फिर उस रेंज का ब्रेकआउट किया। इस जगह से सेलर काफी एक्टिव हो गए और काफी अच्छा मूव देने के बाद फिर से वी शेप रिकवरी आई। फिर मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर मार्केट बंद होते होते जिन्होंने सेल किया था उनकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे डोजी टाइप की कैंडल बनी। तो अब आते हैं अपने मेन बजट पर। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग यह है कि अब की बार 30 और 31 जनवरी को फेड की मीटिंग है। 30 और 31 को मीटिंग है और उसके अगले दिन 1 तारीख को अपना बजट आ रहा है। मीटिंग 2023 में भी हुई थी लेकिन वो 1 तारीख की रात को हुई थी, बजट आने के बाद। पर अब की बार बजट आने से पहले ही मीटिंग हो जाएगी और फेड मीटिंग में सब कुछ नॉर्मल हुआ तो यूएस मार्केट भी नॉर्मल रहेगा और अपना मार्केट भी नॉर्मली ओपन होगा। लेकिन अगर मीटिंग में कोई बिग न्यूज आ गई या तो रेट्स ज्यादा ऊपर नीचे कर दिए तो उससे हमारे मार्केट पर भी असर पड़ेगा, जिससे बिग गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। बजट से पहले ही मूव आने की वजह से बजट पर कम मूव आ सकता है और ये वही रीजन है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इन गैप अप या गैप डाउन के लिए आप BTST ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आते हैं बजट वाले दिन ट्रेडिंग पर। तो इस दिन लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और 2 स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर हैं जिनका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल। जब हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा लेकिन ये पता होता है कि वो जाएगा तो तब वहां पर ये स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल में लोग एट द मनी के कॉल और पुट बाय कर लेते हैं और लॉन्ग स्ट्रैंगल में आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। इससे यह होता है कि एक ऑप्शन प्रीमियम 100 से 30 या 40 रह गया और दूसरा डबल हो गया या ट्रिपल हो गया और इससे प्रॉफिट बन गया। लेकिन ये दोनों स्ट्रैटेजी अब की बार काम नहीं करेंगी क्योंकि अब की बार 1 फरवरी को थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है। 2021 में बजट वाले दिन मंडे था, तब अच्छे तरीके से काम कर रहा था इस स्ट्रैटेजी ने। 2022 में ट्यूसडे को काम नहीं किया। 2023 में भी वेडनेसडे था, एक्सपायरी के बहुत पास था, तब भी काम नहीं किया। और अब की बार तो थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो मुश्किल है कि काम करे। ऐसा क्यों? देखो, मान लो एक कॉल है 100 रुपए का और एक पुट भी है 100 रुपए का और ऑप्शन ग्रीक के बारे में आपको पता ही होगा। तो इस ऑप्शन प्रीमियम में 50 रुपए तो डेल्टा यानी मूवमेंट का पैसा है जो निफ्टी में हुई है और 50 रुपए है थीटा का पैसा। तो ये जो थीटा है ये बर्फ की तरह मेल्ट होती है। मंडे को इसकी कीमत 40 हो जाएगी, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 10 रुपए और थर्सडे एक्सपायरी पर आते आते 0 हो जाएगी। और मान लो निफ्टी बहुत बढ़ गया तो ये जो कॉल है ये डबल हो जाएगा 200 रुपए का, लेकिन पुट 0 हो जाएगा थीटा और मूवमेंट की वजह से। पर हमने तो 200 रुपए दिए थे और अब भी ये 200 ही हैं, इतने बढ़ने के बाद भी। और अगर ये बढ़ता नहीं, बीच में ही रह जाता, तो दोनों में थीटा डीके का लॉस दिखता। इसलिए ये थर्सडे को काम नहीं करेगी। हाँ, जब 2000 या 3000 पॉइंट निफ्टी ऊपर या नीचे चला जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े मूव के चांसेस कम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, होने को तो कल ही मार्केट 22 से 40,000 पहुंच जाए, पर हम काम करते हैं कैलकुलेशन पर। एक दिन में 20,000 पॉइंट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1% है। हो सकता है पर चांसेस बहुत कम है।
इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो सकता है जब ये सब मंडे या फ्राइडे को हो। वहां पर थीटा का पैसा बच जाएगा, वो इंश्योरेंस जैसा काम करेगा। इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। पर अभी ऑप्शन बायर की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। एक टर्म होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी के नाम से। जब भी मार्केट में कोई इवेंट या न्यूज होती है तब आईवी बढ़ जाता है, और आईवी के बढ़ने से आपके ऑप्शन के प्रीमियम के भाव बढ़ जाते हैं। मतलब न्यूज की वजह से सिर्फ हाइप बनी हुई है, और न्यूज खत्म होते ही वो हाइप भी खत्म हो जाएगी। 31 को जब फेड मीटिंग होगी तो सुबह आपको आईवी की वजह से ये 100 वाला प्रीमियम 120 का मिलेगा। 20 रुपए की इसमें आईवी है, और सुबह तो मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए सुबह से ही आईवी गिरने लगेगा। 20 का 5 या 10 ही रह जाएगा। फिर बजट आने पर आईवी बढ़ेगा, और न्यूज खत्म होते ही आईवी गिर जाएगा। अब आप बजट पर कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और यूज कर सकते हो? तो आप बना सकते हो शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में आप कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हो, पर आपको इसे 9:20 से सिर्फ 11 या 11:15 तक ही होल्ड करना है, और इसके बाद एग्जिट कर देना है, क्योंकि 11 बजे के बाद बजट अनाउंसमेंट की वजह से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। इसमें आपको सुबह से कंसोलिडेशन की वजह से थीटा और आईवी का पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर को जितना प्रीमियम कम होता है उतना पैसा मिलता है। पर 11 बजे के बाद प्रीमियम भी बढ़ सकता है और आईवी भी बढ़ सकता है, इसलिए जब तक इसे होल्ड मत करना। लेकिन अगर तुम ऑप्शन सेल नहीं कर सकते तो तुम्हें 11 बजे के बाद डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी होगी ऑप्शन को बाय करके। अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें ये वाली एक्सपायरी ना लेकर मंथली एक्सपायरी लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन मार्केट काफी वोलेटाइल होता है और मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन एकदम से जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसी दिन की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करते हो तो वो एकदम से जीरो भी हो सकता है और 10 गुना भी हो सकता है। इसमें रिवॉर्ड भी बहुत है और रिस्क भी बहुत है, और अपनी पूरी कैपिटल यूज मत करना। अब डायरेक्शनल ट्रेडिंग के एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ मार्केट ओपन हुआ और इसने एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनाया। तो अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है तो सभी सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही डाउन साइड के लिए भी होगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस ग्रीन कैंडल पर आप बाय करके यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो। इस दिन मार्केट काफी फास्ट मूव करता है, तो फास्ट एंट्री और एग्जिट के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना। ऐसे ही यहाँ भी पहले मार्केट ने डाउन मूव दिया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक कर दिया है। इस कैंडल पर आप एंट्री बना सकते हो और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दोबारा जब मार्केट ऊपर गया पुल बैक लेने तो भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल जाता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्जिट के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आप ईएमए क्रॉसओवर और ईएमए ब्रेकडाउन भी यूज कर सकते हो। वैसे ये हमेशा तो काम नहीं करते, लेकिन जब ट्रेंडी मार्केट होता है, काफी अच्छा मूव देने वाला होता है, तो ये काम करते हैं। ईएमए क्रॉसओवर जैसे कि 50 और 20। तो यहाँ पर भी सेम ही है। पहले मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेशन बॉक्स बनाया, और अब की बार इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ ऊपर को। लेकिन जो ये ऊपर वाली कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये काफी वीक कैंडल है, इसलिए यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। तो आप इस डबल टॉप पर भी सेल कर सकते हो, और जब ये लो ब्रेक हो जाए तो कंफर्मेशन पर भी सेल कर सकते हो। आप प्राइस एक्शन पे तो ट्रेड कर ही सकते हो, साथ में आप इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया ईएमए, और दूसरा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, आप उसका भी यूज कर सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये उसकी सेटिंग है, ये सेम अपने में भी कर लेना। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये कंसोलिडेशन बॉक्स बनाया, इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया और सेकंड कैंडल ने रिटेस्ट किया। कंसोलिडेशन बॉक्स तो ब्रेक हुआ ही, साथ में अप ट्रेंड भी कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हायर हाई हायर लो बन गए। यहाँ कहीं तक एंट्री करके यहाँ कहीं तक एग्जिट कर सकते हो। इस मूव को कैप्चर किया हमने प्राइस एक्शन का यूज करके, और जो अगला मूव है डाउन ट्रेंड का, इसे आप ईएमए क्रॉसओवर या सुपर ट्रेंड से कैप्चर कर सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो इस तरीके से आप बजट डे का प्लान बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपका क्या प्लान होगा बजट डे के दिन कमेंट में बता देना, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो भी तुम पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।